नमस्कार किसान दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था धान की खेती के लिए कुछ 6 टिप्स के बारे में, 6 विषयों के बारे में जो धान की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की खेती के लिए, धान की बुआई के लिए या धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हर एक फसलों में। धान की बुआई के लिए चूँकि धान की जो जड़ है ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच की गहराई तक जाती है, इसलिए इसमें हम किस प्रकार से खेती की तैयारी करें, किस प्रकार से खेत की तैयारी करें ताकि हमको ज़्यादा खर्चा भी ना लगे, उत्पादन भी बेहतर हो, ज़्यादा रोगों का भी अटैक ना हो और उत्पादन हमको बढ़कर मिले। तो आइए इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि धान की खेती के लिए खेत की तैयारी किस विधि से करें, कब करें और कैसे करें। मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी में बात करते हैं तो हर एक फसलों के लिए होती है गहरी जुताई, लेकिन आपको मैं ऐसी विधि बताऊँगा जिससे आपको गहरी जुताई भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। वह विधि क्या है? देखिए, गहरी जुताई आपको प्रत्येक वर्ष नहीं करना है, ये बेहुदी का मतलब बेफालतू का खर्चा हो जाता है। एक तरह से अगर गहरी जुताई की बात करें तो हर 3 साल में गहरी जुताई करना चाहिए अपने फील्ड का, जो एक वैज्ञानिक रूप से बेहतर माना जाता है। अगर आप प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा खर्चा अधिक होगा, उत्पादन तो आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ही। अब हम बात करते हैं गहरी जुताई। अगर आपने तिसाला नहीं किया है तो आप तिसाला गहरी जुताई करें। मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में गहरी जुताई अत्यंत ज़रूरी है। और यह महीना एक ऐसा महीना होता है कि बहुत ही भयंकर धूप लगती है, तो जो भूमि में फफूंद होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, जो इनके प्यूपा अवस्था होता है कीटों का, जो फंगस का, तो ये मर जाते हैं, जिससे हमारा खेत जो भूमि है वो सैनिटाइज हो जाता है, भूमि एक तरह से उपचारित हो जाता है। अब बात करें गहरी जुताई का, एक लाभ होता है भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ता है, जिससे आप धान की जब बुआई करेंगे तो आपको पानी जब देंगे तो आपका पानी लंबे समय तक टिकेगा, आपका धान का पौधा मस्त और जड़ विकसित होगा। अगर आपने पिछले वर्ष गहरी जुताई किया है तो इस वर्ष आप 2 कल्टीवेटर मार दें मई के महीने में और सूखने दें। और आपको अगर गोबर की खाद डालना है, इसमें 1 एकड़ में लगभग 3 ट्रॉली, 2 से 3 ट्रॉली। अगर आपको इस विषय में मतलब कि वहाँ नर्सरी नहीं डालना है तो आप ढैंचा की बुआई कर सकते हैं। लोबिया या काउपी आप सस्ता वाला ले आएँ, लगभग 100 रुपये 150 रुपये किलो वाला मार्केट से, उसका आप छिड़काव कर दें। और ये हरा चारा के रूप में काम करता है, हरा खाद के रूप में काम करता है। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं खेत में तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप खेत की तैयारी करेंगे, लास्ट मचाई करेंगे, उस समय आप इसको खेत में मिला देंगे, यह हरा खाद के रूप में आपकी भूमि को बहुत ही अच्छा उर्वरा शक्ति प्रदान करेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, हम खाद तो डाल दिए, खेत की तैयारी कर लिए। अब खेत की तैयारी करने के बाद मचाई के समय कैसे खेत की तैयारी करना है। देखिए, इससे पहले मैं नर्सरी की बात करता हूँ। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी, नर्सरी के लिए आप जब गहरी जुताई कर लेंगे, 2-4 दिन धूप खाने देंगे, मतलब लगभग 1 सप्ताह धूप खाने दीजिए। इसके बाद कल्टीवेटर लगाइए, रोटावेटर चला दीजिए, जितने में आप नर्सरी देना है, मतलब मिट्टी भुरभुरी कर दें, उतने में आप मिट्टी भुरभुरी कर लें जितने में नर्सरी देना है। इसके बाद आपको बीजों का सिलेक्शन करना है, उन्नत किस्मों का सिलेक्शन करना है, हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करना है। तो हाइब्रिड किस्मों का जैसे सिजेंटा, पायोनियर, कावेरी हो गया, बायर हो गया, तो कई सारी कंपनियां हैं। बहुत ही अच्छा मार्केट में धान आती हैं, मोटी अनाज आती हैं, पतली अनाज आती हैं। आप अपने एरिया के अनुसार चुनाव कर लें। मैं अगले वीडियो में अन्य एरिया के हिसाब से कई सारे वैरायटियों का मैं वर्णन करूंगा, मोटे में, पतले में, खाने योग्य, बेचने योग्य, काली धान, जो हमारी बासमती वैरायटी है, कई सारी वैरायटियाँ हैं, उनके मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, तो सेपरेट उनका वीडियो होगा। अब नर्सरी के लिए खेत की तैयारी हमने देख लिया, कैसे खेत की तैयारी करना है। नर्सरी के लिए भी अगर आप सेपरेट जितने में नर्सरी डाल रहे हैं, मान लीजिए आप नर्सरी डाल रहे हैं 10 डिसमिल में, तो उसमें 1 ट्रॉली गोबर का खाद डालिए, जिससे नर्सरी आपका बढ़िया तैयार हो। नर्सरी एक और विधि से तैयार किया जाता है, जो बढ़िया से मचाई करके और अंकुरण करके दाना डाला जाता है, वो बहुत जल्द तैयार होता है। अब बात करते हैं लास्ट मचाई की।
लास्ट मचाई आपको जब करना है तो लास्ट मचाई करके, मस्त मचाई करके, पानी लगा करके 1 सप्ताह छोड़ना है। खेत की तैयारी में ही बात कर रहा हूँ। 1 सप्ताह तक क्यों छोड़ना है कि जो हमने गोबर का खाद डाला है या फिर जो हमने हरा खाद हमने मिक्स किया है, जो हमने ढांचा बोया था या लोबिया बोया था, जो भी बोया था, तो जो मिक्स किया है वो सड़ जाए, लगभग 1 वीक तक बढ़िया से सड़ जाए मिट्टी में, जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी में आ जाए। उसके बाद आप लास्ट मचाई करके एक बार और बढ़िया से रोपा लगाएं। रोपा लगाने का सही समय की मैं बात करूं तो आपका जो नर्सरी है वो लगभग आपको 1 जून से 10 जून तक देना है। 1 जून से 10 जून तक आपका नर्सरी देने का सही समय होता है और 15 दिन से लेकर के 21 दिन तक नर्सरी की बिजाई, मतलब कि जो नर्सरी का रोपड़ है, ट्रांसप्लांटिंग है, वो हो जाना चाहिए। तो 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग कर दें। यह बहुत ही उचित समय होता है, मतलब कि आपका लास्ट जून तक में ट्रांसप्लांटिंग हो जाना चाहिए। हाँ, ये दिक्कतें आती हैं, देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंजिंग के कारण, वातावरण में चेंज के कारण, परिवर्तन के कारण कि वर्षा समय पर नहीं होती। तो आप 15 जुलाई से 20 जुलाई तक भी कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पास साधन है, पानी का नहीं है, पानी का साधन नहीं है तो लोग बार तो अगस्त तक रोपाई करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सही समय की बात करूँ तो आपको लगभग 15 से 20 जुलाई तक कर देना है कंप्लीट। अगर इतने समय में आप ट्रांसप्लांटिंग कंप्लीट करते हैं तो जो लास्ट में क्या है, सरसों की बुआई करते हैं, चना की और गेहूं की, तो उसमें समय हमको अच्छा मिल पाता है। मतलब नवंबर तक में अगर आपकी कटाई हो गई तो उस समय सरसों का भी सही समय हो जाता है। मतलब सरसों की भी बुआई कर सकते हैं, चना गेहूं सबकी बुआई कर सकते हैं एक सही समय में। तो अगर आप कोशिश करें कि जुलाई 20 जुलाई तक अगर लगा सकें तो बहुत उचित समय होगा। नर्सरी की बात की है मैंने कि आपको 15 से लेकर के 21 दिन तक की नर्सरी लगाना है, जिससे बेहतर कल्लों का उत्पादन हो, मतलब कल्ले शाखाएं बेहतर निकले, जिससे बालियाँ निकलेंगी, उत्पादन बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूँ एक चीज़ और, वो है कि ट्रांसप्लांटिंग की विधि। ट्रांसप्लांटिंग की विधि में देखिए, आप देसी अगर ले रहे हैं तो आपको पास लगाना पड़ेगा। वैसे तो आजकल सभी हाइब्रिड लगाते हैं। हाइब्रिड को आपको थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा, लगभग 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होना चाहिए। लाइन से लाइन डिस्टेंस आप 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और अगर लाइन से लगा रहे हैं, श्री विधि से लगा रहे हैं, वह आपको बेहतर उत्पादन दे सकता है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें, लाइन से सोइंग करें, लाइन से ट्रांसप्लांटिंग करें, लाइन से मतलब श्री विधि, इसको एक विधि बोला जाता है, श्री विधि या मेडागास्कर विधि से अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, बुआई करते समय अब बात करते हैं खाद। खाद देखिए खेत की तैयारी में ही आता है। अब ट्रांसप्लांटिंग तक खेत की तैयारी ही होती है, उतने समय आपको खाद नहीं डालना है, रासायनिक खाद। कौन सा? रासायनिक खाद नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि जब आप मचाई करेंगे तो वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और आपका जो धान का जड़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंची तक जाता है, तो जो नीचे चला गया वो कोई मतलब का नहीं रहता खाद। इसलिए आप जब तक ट्रांसप्लांटिंग पूरी ना कर लें तब खाद ना डालें। ट्रांसप्लांटिंग पूरी होने के बाद आप एक बार फिर जो भी आपको डालना है, पोटास, यूरिया, DAP बिखराव कर सकते हैं। हालांकि किसान भाई जब नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं खेतों में तो उसका 1 सप्ताह के बाद ही खाद डालते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि 1 सप्ताह के बाद फिर आप खाद डालेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा। जो DAP, पोटास है वह आप ट्रांसप्लांटिंग करके डाल दें, जिससे जो मचाई हुआ है तो जो मिट्टी बैठेगा बढ़िया से तली में, तो साथ में वो आपका खाद घुल करके बैठ जाएगा। उसके बाद जब खड़ी हो जाए फसल, उस समय आप यूरिया डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रबंधन करके और धान की खेती में 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी अगर आपको लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।